आप सभी लोग इस वीडियो को एक बार ज़ोरदार तरीके से लाइक और शेयर करेंगे और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन टीजीटी और पीजीटी के लिए चल रहा है। इसको हम बेसिक सेशन बोलेंगे ना, टीजीटी पीजीटी की मैथ्स को पढ़ने के लिए। अगर आपने इनइक्वालिटी को अच्छे से समझ लिया, आपको कभी कोई समस्या नहीं आएगी, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। अब जैसे आप इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना हुआ तो आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मॉड के अंदर जो भी एक्सप्रेशन है उसको आप ग्रेटर देन क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। और यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 2 से बड़ी। यहाँ इक्वल टू भले लगाया है लेकिन यहाँ पे इक्वल टू हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अगर इक्वल टू हो जाएगा तो ये x किसके बराबर आ जाएगा, 2 के बराबर आ जाएगा। और जब x 2 के बराबर आ जाएगा तो यहाँ जब 2 रखोगे, 2 - 2 तो नीचे 0 बन जाएगा, और नीचे 0 बनना मैथ के खिलाफ है। आपको लग रहा है ये क्लोज इंटरवल, बट इसका आंसर आपको ओपन इंटरवल में देना होगा। और इसका आंसर देखिए क्या बनेगा, 2 से इनफाइनाइट बनेगा। देखो 2 से उसके बाद बढ़ता जाएगा, इंड कहाँ होगा, इन्फिनिटी पे होगा। इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन इंटरवल लगता है और 2 पे भी यहाँ पे ओपन लगाना है, क्योंकि इक्वल टू नहीं लिया हूँ। यहाँ पे आप कहोगे इक्वल टू है लेकिन लिया क्यों नहीं, इसलिए नहीं लिया क्योंकि 2 आ जाता, और जब 2 आ जाता तो नीचे 0 बन जाएगा, और नीचे 0 बनना मैथ के खिलाफ है। इस वजह से इसमें 0 नहीं लिया गया। ओके, आई होप आप समझ पाए होंगे। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, करेक्ट होगा। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। मॉड वाला क्वेश्चन आपको प्रीवियस वाले वीडियो में बता चुका था कि किस तरीके से सॉल्व करना था। एक बार आप लोगों को रिवाइज कर देता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों, आपको पता है कि अगर मॉड x इज इक्वल टू 3 है तो मॉड हटाएंगे तो x इक्वल क्या हो जाएगा, +-3 हो जाएगा। ये बात आप जानते हैं। और मॉड x अगर लेस देन a हो तो भी मैंने बताया था, सबसे पहले आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करें, आप विदाउट मॉड राइट कर लें। और मॉड हटता है तो प्लस माइनस लगता है, तो a तो प्लस हो गया, अभी -a भी तो आया होगा क्योंकि मॉड हटा है। तो अगर x प्लस के लिए क्या है, लेस देन है, तो माइनस के लिए क्या होगा मेरे भाई, ग्रेटर देन होगा। ये आपका कंडीशन होती है ना, आपको याद रखना है। ऐसे ही मॉड x अगर लेस देन और इक्वल टू a होता तब हम इसको कैसे ओपन करते, फर्स्ट ऑफ ऑल हम विदाउट मॉड इसको एज इट इज़ नोट कर लेते ऐसे। अब ये +a के लिए हो चुका है, -a भी होगा जो कि यहाँ पे होगा, और यहाँ पर फिर क्या करते, ग्रेटर देन और इक्वल टू लगाते। तो ये वाला टाइप आपने समझ लिया था। आपने समझ लिया था कि अगर लेस देन और इक्वल टू है तो चीज़ों को कंबाइंड करना है, अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं ग्रेटर देन की। अगर मॉड x ग्रेटर देन a आ जाता है, ग्रेटर देन का मतलब बड़ा, बा मतलब वाह, आप समझिए, वाह मतलब या में टूटेगा, और में सेपरेट होगा, बात समझिए। अगर ग्रेटर देन है तो उसको आर में या में सेपरेट करना होता है। मतलब जैसे मॉड x ग्रेटर देन a है तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इसको विदाउट मॉड राइट कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे। फिर बीच में क्या लिखेंगे, या लिखेंगे, बीच में या लिखेंगे, इंग्लिश में और लिखा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये अभी मॉड हटा है तो प्लस माइनस तो लगा ही होगा, +a के लिए ये कंडीशन, तो -a भी तो होगा, माइनस देखो x अभी क्या है, प्लस के लिए ग्रेटर देन है, तो माइनस के लिए क्या होगा, लेस देन होगा कि नहीं बताओ, माइनस के लिए क्या होगा, लेस देन होगा। तो इस तरीके से हम इसको ब्रेक करते हैं। ऐसे अगर मॉड x ग्रेटर देन और इक्वल टू a है तो काम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल विदाउट मॉड इसको राइट कर लेंगे, मतलब इसको हम ऐसे राइट कर लेंगे, ओके। फिर बीच में क्या लिखेंगे, बीच में या लिखेंगे। अब मॉड हटा है तो +a तो -a भी हुआ होगा, तो -a यहाँ लिखेंगे। देखो अभी ये ग्रेटर देन और इक्वल टू है ना x पे, अब यहाँ पे x हम लेस देन और इक्वल टू, इस तरीके से क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और इन पे बेस्ड अब हम क्वेश्चन भी आपको समझाने का प्रयास करते हैं, इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी हम लोग देखते हैं
इस पे बेस्ड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी उसी पर है, लेकिन इसको समझने से पहले मैं एक बेसिक क्वेश्चन प्यारे बच्चों समझना पड़ेगा। जैसे हम मॉड 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 5 की बात करें, इस क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना हुआ तो हम कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 5 यूँ, उसके बाद हम ग्रेटर देन है तो यहाँ पे या लिखेंगे। क्या लिखेंगे? या लिखेंगे। और या लिख के हम क्या करेंगे? यस, या लिख कर हम क्या करेंगे? या लिख कर इसको हम ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे? अभी ये +5 के लिए भी ब्रेक होना है, तो यहाँ पे लिखेंगे -5 और यहाँ पे लिखेंगे 2x माइनस 1, और यहाँ पर देखो यहाँ ग्रेटर देन था तो यहाँ पे लेस देन हो जाएगा, इस तरीके से। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे? 2x लेस देन -5 + 1, यहाँ या और ये 2x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? 5 + 1 हो जाएगा। 2x लेस देन ये -4 और ये 2x ग्रेटर देन 6। 2 × 2, 2 × 3 = 6, 2 × 1 2, 2 दूनी 4। x लेस देन -2 और यहाँ पर या, और ये आपका x ग्रेटर देन क्या हो गया? 3 हो गया। अब मैं अगर ये आपका क्या हो जाएगा? -∞ से -2, ओपन इंटरवल है तो यहाँ ओपन, यहाँ ओपन। या की जगह यूनियन यूज करते हैं, यूनियन 3 से इनफाइनाइट, तो 3 से इनफाइनाइट होगा, 3 से और इनफाइनाइट पे एंड होगा। यहाँ पे ओपन लगाओगे, यहाँ ओपन। दैट इज़ योर सोल्यूशन। यही आपका इस क्वेश्चन का क्या है? सोल्यूशन है। आई होप चीज़ों को समझ आप पाए होंगे। नहीं समझ पाए हैं कोई बात नहीं, एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। चीज़ें देखिए एग्जाम्पल से ही क्लियर होंगी। मैं आपको चाहे जितना समझा लूँ, लेकिन आपको चीज़ें एग्जाम्पल से ही स्पष्ट होंगी। मेरे बहादुरों, बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करो आप लोग, आएगा समझ में। टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का। देखो अगला क्वेश्चन आप देखो, बहुत ही मस्त क्वेश्चन ले रहा हूँ। देखो मॉड में 3x माइनस 5 अगर ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या है? ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 है। ओके, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हुआ तो कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको विदाउट मॉड जैसा है वैसा राइट कर देंगे। कर दिए। बीच में क्या लिखेंगे? या लिखेंगे ना। +4 के लिए तो हो गया, अभी -4 भी तो होगा। -4 यहाँ लिखेंगे, और यहाँ देखो ग्रेटर देन आर इक्वल टू लगाए हो, यहाँ लेस देन आर इक्वल टू, और यहाँ पर 3x माइनस 5, 3x माइनस 5। अब एक काम करिए, 3x लेस देन आर इक्वल टू -4 + 5, यहाँ या लिखिएगा 3x ना ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 + 5 हो जाएगा। ओके, ये आपका 3x लेस देन आर इक्वल टू क्या आएगा? 1 आएगा। यहाँ पे या लिखिएगा 3x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 9 हो जाएगा। ये आपका x लेस देन आर इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। यहाँ पे या लिखिएगा 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9 हो जाएगा। x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ लेस देन है तो -∞ पे एंड होगा, और 1/3 तो इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन लगता है। ये क्लोज इंटरवल है, इक्वल टू लगा है तो यहाँ पे क्लोज लगा दोगे। बीच में या की जगह यूनियन लगाया जाना है। 3 से देखो, 3 के बाद बढ़ता ही तो जाएगा, तो एंड इनफाइनाइट पे होगा। 3 to क्या बनेगा ना, और ये क्लोज इंटरवल है तो यहाँ पे क्लोज लगा दोगे, मतलब लार्ज ब्रैकेट लगा दोगे, और यहाँ पर ओपन। यही आप लोगों का इस क्वेश्चन का क्या हुआ? सलूशन। तो आई होप ये क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। ये 2 एग्जाम्पल थे मैंने जो आपको दिया है इस क्वेश्चन को समझाने के लिए। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग क्वेश्चन को समझ पाए होंगे, 101% चीज़ों को समझ पाए होंगे। अपना क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन को अब आइए हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। पहला काम क्या करिए, 2x
-1 अपान में x -1 और ग्रेटर देन क्या करिए 2, ग्रेटर देन 2, यहाँ बीच में या लिखिए, फिर यहाँ पे लिखेंगे 2x -1 अपान में x -1 और यहाँ पे लेस देन +2 था ना, इस बार -2 हो जाएगा, ये -2 है। ठीक है, अब एक बार इसको सॉल्व कर लो और एक बार इसको सॉल्व कर लो। और एक बात आपको पता है, अगर डिनोमिनेटर में क्या हो, x का टर्म हो, तो आपको राइट साइड हमेशा 0 बनाना होता है। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, 2x -1 अपान में x -1 -2 को आप लेफ्ट साइड लाओगे +2 और लेस देन 0 या लिखोगे। इसी तरीके से आप बगल वाले को भी सॉल्व करोगे, 2x -1 अपान में x -1 -2 और ग्रेटर देन यहाँ पर क्या करोगे, 0 करोगे। अब आप एलसीएम लोगे, एलसीएम, तो एलसीएम आपका x -1 बनेगा। उसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 2x -1, 2 से करोगे 2x -2 और ये आपका क्या हो जाएगा, लेस देन 0। और यहाँ पर भी एलसीएम लोगे, x -1 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 2x -1 -2x +2 और ये आपका ग्रेटर देन 0। ठीक, अब ये 2x और ये 2x कितना हो जाएगा, 4x होगा, -1 और -2 -3 अपान में क्या आ जाएगा, अपान में आ जाएगा x -1 और ये आपका लेस देन 0। यहाँ पे या ना 2x और -2x स्वाहा हो गया, +2 में 1 को सब्ट्रैक्ट कर लोगे 1 और अपान में x -1 और ग्रेटर देन क्या है मेरे भाई, 0 है, ग्रेटर देन 0 है। अब यहाँ पर अगर मैं सलूशन की बात करूँ तो ऐसे आप +∞ -∞, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/4 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, ओपन इंटरवल लगेगा, आपको आ रहा होगा समझ में, प्लस माइनस प्लस, ये तो कर ही लोगे। लेस देन है तो आपका सलूशन क्या बनेगा, माइनस वाला, 3/4 to 1 बनेगा, ओपन ओपन लगा दो और ये जो या है, या की जगह यूनियन लगा लो। देखो कहाँ है, 3/4 to 1 और इसके मैं बात करूँ 1 से इनफाइनाइट हो जाएगा भाई ना, ये 1 से इनफाइनाइट होगा तो यहाँ पे ओपन, यहाँ पे ओपन, तो मतलब ए वाला ऑप्शन सही है भाई, ए वाला ऑप्शन आप लोगों का क्या बनेगा, करेक्ट बनेगा। तो आई होप आपने ये क्वेश्चन समझा होगा, जाना होगा, कोई दिक्कत आई नहीं होगी। आइए देखते हैं ऐसी बात पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है भाई लोग, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को फैला देंगे। आग और आंधी की तरह, तूफ़ान की तरह वीडियो को फैला दीजिए, ये आपका कर्म धर्म सब कुछ बनता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी वीआईपी क्वेश्चन है। आइए इस वीआईपी क्वेश्चंस को आपको सॉल्व कराते हैं। बहुत ही मस्त क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर फिर आ चुका है। देखिए सबसे पहला काम क्या करिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मॉड को हटा के जैसा है वैसा आप नोट कर दीजिए। हटा दिए, मॉड हटाए हैं तो +9 तो -9 भी आ गया होगा, क्योंकि ग्रेटर देन है, बड़ा आदमी है तो या से सेपरेट होगा। +9 हो गया है तो -9 के लिए भी कुछ करो, तो यहाँ पे क्या करो, अभी ग्रेटर देन आर इक्वल टू लगाए थे, इस बार लेस देन आर इक्वल टू लगाओ और यहाँ पर राइट करो 3 - 4x। यहाँ तक बात समझ में आई होगी। अब x वाले को एक साइड कर लो, नंबर वाले को एक साइड। एक काम करो, इसको इधर ले चले जाओ, इसको इधर ले चले जाओ, 3 + 9 और ये यहाँ पर 4x हो जाएगा, या यहाँ लगाना 3 - 9 और यहाँ पर आपका 4x हो जाएगा। माइनस का मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, अगर आप ऐसा कर लोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो यहाँ तक की बातें आप लोगों को आई हो, समझ में आई होगी। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे 3 और 9 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा और ये आपका 4x हो जाएगा। यहाँ पे यह लगाइएगा -6, यहाँ पर ये आपका 4x। यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आया होगा 101%।
चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होंगी। 4 एक अन्नम 4, 4 तियाँ 12, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, है ना। अब यहाँ देखिए 3 आ गया और यहाँ देखिए -3/2 आ गया। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, मुंह घुमा के लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, माइनस वाला पहले होगा और प्लस वाला बाद में। तो मैं अगर यहाँ पे सलूशन की बात करूँ तो 3 से इनफाइनाइट, 3 पे देखो क्या इक्वल टू के साथ है, क्लोज इंटरवल होगा, मतलब लार्ज ब्रेकेट लगेगा, और यहाँ पे ओपन लगेगा, यूनियन है तो ये, और ये देखिए लेस देन है, लेस देन है तो -इन्फिनिटी पे एंड होगा, तो -इन्फिनिटी और आपका ये -3/2। इन्फिनिटी तो ओपन लगता है, लेकिन ये इक्वल टू के साथ है, क्लोज लगा दो। और आपको ये फार्मूला पता ही, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, है ना, ये जानते हो। तो मैं इसको पहले और इसको बाद में कर लूँ, मतलब -इन्फिनिटी से -3/2 और यूनियन 3 से इनफाइनाइट, ये भी कर सकते हो। तो कौन वाला ऑप्शन राइट हो रहा है? बीच ऑप्शन इज़ द राइट ना, आप लोगों का ए वाला ऑप्शन राइट होगा, ए वाला ऑप्शन राइट होगा। ए और बी दोनों ही एक जैसे हैं, तो टाइपिंग एरर है प्यारे बच्चों, ए वाला ऑप्शन ही आपका राइट होगा। तो समझ पाए होंगे कि मॉड से रिलेटेड क्वेश्चन आपको इनइक्वालिटी में इस तरीके से सॉल्व करना है। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपने मित्रों को ज़रूर बताइएगा, अपने साथियों को ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, देखिएगा बड़ा मस्त क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करने का देखिए क्या ईजीएस्ट तरीका हो सकता है। देखिए आप सेटिस्फाई करा के भी कर सकते हैं, आप सेटिस्फाई करा के भी कर सकते हैं। जो ऑप्शन गिवन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा वही ऑप्शन राइट होगा। बट मैं आपको थोड़ा सा बेसिक इसका बता रहा हूँ, सॉल्व कैसे किया जाएगा। तो देखिए अगर आप इसको देखिए एक बार, इतना ले लीजिए, इसको आप ब्रेक कर सकते हैं ऐसे, mod x - 2 लेस देन और इक्वल टू 3, और दूसरा आप इसको ऐसे लिख सकते हैं mod x - 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ये इसको ब्रेक करने का तरीका हुआ। अब बाकी इसको ब्रेक करेंगे तो अब ये लेस देन वाला है, कंबाइंड होगा, x - 2 लेस देन और इक्वल टू 3, और यहाँ पर -3 बनेगा। बाकी इसकी अगर मैं बात करूँ तो क्या होगा, x - 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, और यहाँ पर यह लगेगा x - 2 और ये लेस देन -1 हो जाएगा, है ना। तो ये x लेस देन -1 + 2 हो जाएगा, और या x ये 1 + 2 हो जाएगा। मतलब ये आपका x लेस देन 1 और ये आपका x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। बात समझिएगा, -2 को इधर, -2 को इधर, -3 + 2 हो जाएगा, और उधर 3 + 2 हो जाएगा। क्या आएगा बताइए, -1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कंबाइन करना है, बात समझिएगा। एक सलूशन ये देखो, पहला सलूशन ये बना, क्या मतलब ये आपका -इन्फिनिटी से 1 बना। अच्छा यहाँ पे देखिए इक्वल टू है, तो यहाँ पे इक्वल टू भी रहेगा, हर जगह इक्वल टू रहेगा, तो ये क्लोज इंटरवल होगा, ठीक। और ये आपका यूनियन क्या बनेगा, 3 से इनफाइनाइट बनेगा। और मैं यहाँ पे सलूशन S2 की मैं बात करूँ तो -1 से क्या बनेगा, 5 बनेगा, यहाँ क्लोज और यहाँ क्लोज। लेकिन देखो ये पूरा ये कंबाइंड है, तो ये सलूशन और ये सलूशन को क्या करना है, कंबाइन करना है। तो कंबाइन करने के लिए एक नंबर लाइन ले लो, एक नंबर लाइन ले लो, जिसमें सबसे पहले क्या आएगा, -1 आएगा, फिर क्या आएगा, -1 के बाद +1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर जाके कहीं 5 आएगा, ठीक है। सब पे क्लोज इंटरवल है, ये है, कोई दिक्कतें नहीं है। सर्कल बना के डर किया दो, डार्क कर दो ना, समझ रहे हो बात को, इनफाइनाइट और ये -1। अगर मैं सलूशन किस सलूशन की बात करूँ, फर्स्ट वाले सलूशन की मैं बात करूँ अगर, तो बात समझिएगा। फर्स्ट वाला सलूशन -इन्फिनिटी से 1 है, ये हुआ,
माइनस इन्फिनिटी से 1 और 3 से इनफाइनाइट हुआ, ये हुआ। बात को समझिए, ये हुआ। अब सेकंड वाला सलूशन देखिएगा, सेकंड वाला देखिए इस तरीके से किया जाएगा, इसको आप बात समझिएगा। अब सेकंड वाला क्या, -1 से 5, -1 से 5 मतलब ये। अब इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, अगर आप कॉमन देख पा रहे हो तो कॉमन क्या है देखिएगा, कंबाइन करना है सॉल्यूशन को, ठीक है, कॉमन सॉल्यूशन लेना है, कॉमन सॉल्यूशन लेना है आप लोगों को। अच्छा सॉरी, ये आपका यहाँ से यहाँ तक है, ये बेटा जो रेड वाला है, रेड वाला आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, माइनस इन्फिनिटी से +1 है ना, तो ये पूरा यहाँ तक है। अब इन दोनों में देखिए कंबाइंड कॉमन क्या है, ये इतना यहाँ कॉमन है, ये और ये कॉमन है, मतलब ये कॉमन पार्ट, कॉमन सॉल्यूशन लिया जाएगा। तो सॉल्यूशन आपका हुआ -1 से +1 हुआ क्लोज इंटरवल, और यूनियन आपका 3 से 5 बना। तो कौन वाला ऑप्शन मैच हो रहा है, देखो कौन वाला ऑप्शन मैच हो रहा है, ए वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा, बिल्कुल ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो समझ पाए होंगे, आप सेटिस्फाई करा के भी कर सकते थे, बट सेटिस्फाई कराने में बहुत बार टाइम लग जाता है, समझ पा रहे ना। इस तरीके से आपको सॉल्व करना आना चाहिए मेरे भाई। तो आप लोगों को समझ में आया होगा, हमारे सभी दोस्तों को, हमारे सभी साथियों को समझ में आया होगा, आसान क्वेश्चन था, आ गया होगा ना। लाइक और शेयर के माध्यम से झोंक दीजिएगा। अब इसको आप देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। अब इस बड़े से क्वेश्चन को हम जो है ऑप्शन से ही कर लेते हैं, इसको हम ऑप्शन से ही आपको करा देते हैं। आप ऑप्शन से ही करिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। मैं जो समझा रहा हूँ बहुत ध्यान से, ऑप्शन वाला तरीका मैं बताने चल रहा हूँ, आप लोग समझिएगा ध्यान से। देखिए यहाँ पे 0 से क्या है, जो ऑप्शन ए है 0 से क्या है 4 है ना, मतलब x की वैल्यू हम 0 भी ले सकते हैं और x की वैल्यू 4, और बीच में तो 1 2 3 तो ले ही सकते हैं, ये बात आप जान रहे हो। अगर मैं 0 रख देता हूँ, अगर मैं x की वैल्यू 0 ले लेता हूँ, तो देखो क्या हो जाएगा, 0 ले लूँगा, यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 हो जाएगा, मतलब मॉड के अंदर -1 आएगा, फिर मॉड के अंदर -2 आएगा, फिर मॉड के अंदर -3 आएगा। मॉड के अंदर -1 का मतलब +1 +2 +3, तो कुल मिला के 6, और ये इक्वल टू 6 हो सकता है, तो ये वाला तो सेटिस्फाई किया। मैं अगर 4 की बात करूं, तो 4 भी देखिए, अगर मैं 4 ले लेता हूं तो 4 में 1 घटाऊंगा, मॉड के अंदर 3 बनेगा, फिर यहाँ पे 4 में 2 घटाऊंगा, मॉड के अंदर 2 बनेगा, और 4 में 3 घटाऊंगा 1, फिर 6 आ रहा है, तो ये भी सही है। क्योंकि देखो एक ऑप्शन क्या है, मतलब 6 भी हो सकता है, ये भी आपको इक्वल टू लगा है ना, ये देखो ना यहाँ पे, यहाँ देखो ये आप यहाँ पे कंसीडर करना है आपको। यस बेटा, तो इक्वल टू भी है, तो आपका ये 4 और 0 और 4 तो भाई सेटिस्फाई कर रहा है। अब मैं अगर इसके बीच की वैल्यू बात करूं, जैसे मैं अगर 0 और 4 के बीच में 1 ले लूं, तो क्या 1 सेटिस्फाई करेगा, क्या 1 सेटिस्फाई करेगा? अगर मैं 1 यहाँ रखता हूँ तो 1 में 1 -2, बात समझना, मैं जो समझा रहा हूँ समझना, नहीं बर्बाद हो जाओगे। ये 0 आ जाएगा, यहाँ -1 +1 हो जाएगा, और यहाँ -2 आ जाए, अब 3 आ गया, 3 आ गया, आना क्या चाहिए था, देखो यहाँ पे देखो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6, तो 3 तो छोटा है ना, यहाँ पे ग्रेटर देन अप्लाई हो सकता है 3 पे, नहीं। अगर यहाँ 7 आया होता तब ये हम ग्रेटर देन को यूज करते, तो क्या इसके बीच 1, भाई इसके बीच 1 भी आता, क्या सेटिस्फाई किया? ये वाला ऑप्शन नहीं हुआ, ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता है, ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता है। अब ये वाला ऑप्शन हो नहीं सकता, अब हम बी वाले ऑप्शन को देख सकते हैं और सी वाला ऑप्शन देख सकते हैं। बी वाले ऑप्शन में, और देखो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन देखिए, बी वाले ऑप्शन में कह रहा है -2, आप मत लीजिए, लेकिन हम -2, और ये सी वाला ऑप्शन कह रहा है 0 से -∞, तो 0 से -∞ में -2 भी आएगा। यहाँ पे कह रहा है मत लीजिए -2, लेकिन अगर हम x की वैल्यू -2 ले लेते हैं तो क्या होगा? तो यहाँ पर देखो, अगर आप रखोगे मॉड के अंदर 2 -1 हो जाएगा,
और यहाँ पे मान लो -2 हो जाएगा और -2 -3 हो जाएगा। तो एक तरीके से यहाँ 1 आया, यहाँ 4 आया और यहाँ 5 आया। देखो 10 आ रहा है, 10 और 10 ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या है, 6 है। मतलब ये तो सेटिस्फाई कर दिया, ये तो सेटिस्फाई कर दिया। लेकिन यहाँ ओपन इंटरवल लगा था, कह रहा था मत लो, लेकिन ना गलत बात है, ये वाला ऑप्शन तो आपका वैसे ही गलत हो गया। और यह इसमें आपका ना सी वाला ऑप्शन ही करेक्ट होगा। सी वाला ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट होगा। कैसे? 0 रख लो, -1 रख लो, -2 रख लो, सेटिस्फाई हो जाएगा। 4 के बाद 4.1, 4.1, 4.2, 5, 6 रखोगे तो भी सेटिस्फाई हो जाएगा। तो आपका ना यार ये इसमें 19 में सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। समझ पाए ना? तो बड़ा क्वेश्चन अभी इसको मैं सॉल्व करूँगा बेटा, 2 पन्ना लगेगा, 3 पन्ने में जाके ये सॉल्व होगा। तो इसको हम सेटिस्फाई ऑप्शन से ही कर सकते हैं। तो सी वाला ऑप्शन मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे शेरों, सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। आई होप समझ पाए होंगे। नहीं समझ पाए हों तो वीडियो को पॉज करके एक बार फिर से देख लीजिएगा ना, आप समझिएगा मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। इस क्वेश्चन को अगर हम केस वाइज सॉल्व करेंगे तो 4 केस बनेगा, 4 केस बनेगा। आपको पता है x लेस दैन 1 पे बनेगा, x ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 1 लेस दैन 2 पे बनेगा। ऐसे 4 केस बनेंगे, तब जाके इसका फाइनली सोल्यूशन सी वाला ही पाओगे। तो इसको आप ऐसे ऑप्शन से ही सेटिस्फाई करा के कर लो मेरे शेरों, मेरे योद्धाओं। आओ देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप ऑप्शन से सेटिस्फाई करा के कर सकते हो ना। बट आप देखिए ऑप्शन से सेटिस्फाई भी करा सकते हैं। ऑप्शन से अगर आप सेटिस्फाई कराएंगे, ये यहाँ देखिए 2 से क्या है इनफाइनाइट, मतलब x की वैल्यू 2 मत लीजिए, और इनफाइनाइट तो कुछ होता नहीं है इसके बीच। अगर लेकिन हम x की वैल्यू 2 ले लेते हैं तो क्या ये सेटिस्फाई हो जाएगा? हाँ देखते हैं। मॉड के अंदर देखिए मेरे भाई 2 - 1 और यहाँ पे 2 - 3 और ये देखो 1 आया और यहाँ पे भी 1 आया, तो दोनों बराबर आ गए कि नहीं? बराबर भी हो सकता है, बात सही है। तो 2 सेटिस्फाई कर रहा है, जबकि यहाँ पे कह रहा है लीजिए हिम्मत। तो ये वाला ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। लेकिन ये बी वाला ऑप्शन आपका सही है, कह रहा था 2 लीजिए, 2 के बाद भी लीजिए इनफाइनाइट के, लेकिन पहले तक ही लीजिए। अब 2 के बाद अगर मैं 3 पे चेक कर लूँ तो एकदम हमारा क्लियर हो जाएगा। और ये -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी में आपका 2 भी तो आता है। सी वाला ऑप्शन तो वैसे भी गलत हो गया ना, ए और सी वाला तो वैसे भी गलत हो गया, क्योंकि 2 कह रहा था ना, यहाँ कह रहा है ना लीजिए, लेकिन सेटिस्फाई कर रहा है तो मतलब लेना था। अब मैं अगर ऑप्शन बी की बात करूँ, अगर मैं 3 ले लूँ और यहाँ पे रख दूँ यहाँ, तो देखिए मॉड में देखो 3 - 1 हो जाएगा और ये यहाँ पे 3 - 3 हो जाएगा। देखो यहाँ 2 आया, यहाँ 0 आया, तो बात तो सही है, 2 क्या है 0 से बड़ा है, तो ये आपका सेटिस्फाई। तो मेरे बहादुरों, मेरे शेरों, मेरे दोस्तों, बी वाला ऑप्शन ही करेक्ट होगा इस क्वेश्चन में। समझ पाए? बाकी इसका अगर आप फंडामेंटल देखना चाहते हो, तो इसका फंडामेंटल यही है, स्क्वायरिंग कर दो। अरे 1 मिनट भाई, 1 मिनट, क्या कर दो? स्क्वायरिंग कर दो मेरे योद्धाओं, स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। इसका फंडामेंटल सोल्यूशन है स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। अब ये आपको ये फार्मूला पता होगा, mod x का होल स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर होता है। तो ये आपका x - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये आपका x - 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। a - b का होल स्क्वायर लगा दो, a² + b² - 2ab। यहाँ भी a - b का होल स्क्वायर लगा दो, a² + b² - 2ab। x² से x² स्वाहा, ठीक है, -2x + 6x, ये 6x है ये ना, 6x, और ये आपका 9 - 1, ये 2x आ जाएगा, नहीं 4x हो जाएगा, 4x 8, 4 × 9 4 दूनी 8। देख भाई x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, इसका मतलब 2 से इनफाइनाइट, 2 पे देखो इक्वल टू है तो क्लोज यहाँ ओपन, यही बी वाला ऑप्शन ही तो बन रहा था। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते थे, ऑप्शन से भी सेटिस्फाई करा सकते थे।
तो उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे। मस्त क्वेश्चन था, वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे इस क्वेश्चन का सलूशन देखने के बाद। तो ये देखिए आ गया क्वाड्रेटिक का, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, बहुत ही फाड़ू क्वेश्चन। देखिए ऐसे क्वेश्चनों को आप देखते ही फाड़ डालिए ना, बहुत मस्त क्वेश्चन है। करना क्या है मेरे भाई, फैक्टराइज कर दो। फैक्टर करना तो आता ही होगा, मैम ने लिविंग चूज दे के आपको फैक्टर करना क्लास 7th 8th में सिखाया ही रहा होगा। क्या है 6x में x को सब्ट्रैक्ट कर दो ना। अब यहाँ पे 3x कामा ले लो, x + 2 हो जाएगा, -1 कामा ले लो मेरे शेरों, x + 2 कामा लेना आता होगा। नहीं आता है तो बहुत सही बात नहीं है मेरे भाई, सीख लो, आपका ये छोटा भाई आपको सिखा रहा है। यहाँ पे देखो x + 2 और ये देखो अच्छा 3x - 1, इसको नोट कर दे रहा हूँ फिर से, नंबर लाइन ले लो, ठीक है। यहाँ -2 लिख लो और यहाँ पर 1/3 लिख लो। क्लोज इंटरवल है, यहाँ देख लो क्लोज इंटरवल है तो सर्कल बना के डार्क कर दोगे, ठीक है। आपका स्फीयर लिया जाएगा, मतलब गोला बनेगा। यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, इसी को बेबी कर्व मेथड कहते हैं बेटा, बेबी कर्व मेथड यही है। अब यहाँ पे देखो अंत भला तो सब भला, लेस देन और इक्वल टू से हो रहा है तो आपको लेस देन मतलब माइनस, गरीब आदमी ऋणी आदमी, मतलब आपको आपका सलूशन -2 से 1/3, -2 से 1/3 क्लोज लगेगा दोनों पे, मतलब बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा भाई लोग, बी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। आया होगा, वीडियो शेयर ज़रूर करेंगे आप ना, इतना तो आप हमारे लिए कर ही सकते हैं। पूरी टीजीटी पीजीटी की मैथ आप हमारे चैनल में फ्री आप काश पढ़ सकते हैं। ये आपके बड़े भाई का वादा है, मेरा वादा ही है। आगे देखिए, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हुआ तो एक काम आप कर लीजिए। काम क्या है, बहुत ही आसान काम है, मतलब बहुत ही आसान काम। देखिएगा -2x² -5x + 3 > 0, ये तो समझ में आया ही होगा, ये तो आप लोगों को आया ही होगा, समझ में आया। अब एक काम करिए, क्या माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x² + 5x - 3। माइनस का मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ग्रेटर देन था तो लेस देन हो गया। बाकी आपको मैम ने लेविंग चूज देकर इसका फैक्टर करना सिखाया था और अभी हमने किया भी था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। 6x - x - 3। देखिए अगर एक बार सर सिखाए रहें तो आप भूल भी सकते हैं, मैम वाली चीज़ें आपको याद रहती हैं, क्योंकि मैम लोग बहुत प्यार से चीज़ें सिखाती हैं, पता है कि नहीं। मेरी तरह देखो बहुत प्यार से मैम आपको ऐसे ही बताई रही होंगी, याद आ रहा होगा आपको। ये देखो ऐसे आप फैक्टर कर लो, उसके बाद यहाँ पर ऐसे नंबर लाइन ले लो, ये नंबर लाइन टेकन करना तो आता ही है। -3 यहाँ होगा, 1/2 यहाँ होगा, +∞ यहाँ कर लो, यहाँ पे -∞ कर लो। यहाँ पे देखो ओपन इंटरवल है क्योंकि इक्वल टू नहीं है। अगर बड़े छोटे के साथ इक्वल टू है तब तो क्लोज इंटरवल, नहीं है तो ओपन इंटरवल होता है, केवल सर्कल बनाया जाएगा। उसके बाद क्या करना, प्लस माइनस और प्लस। समझ में आई बात। अब देख भाई छोटा आदमी है, गरीब आदमी, मतलब ऋणी, ऋण वाला सलूशन होगा, माइनस वाला सलूशन होगा। -3 से 1/2, यहाँ ओपन यहाँ ओपन, दैट इज योर सलूशन। यही आपका क्या हो गया, सलूशन। बीच ऑप्शन इज द राइट, बीच ऑप्शन इज द राइट। ए वाला ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा ना। आप देखिए अगर आप ऑप्शन से सेटिस्फाई कराएंगे तो कराते ही रहेंगे, कोई ऐसे करके निकल लेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए। देखो इसको हम हर चैप्टर में बेसिक के रूप में यूज करते हैं, कभी कभार ऐसे भी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आ जाते हैं, डोंट मिस दैट टाइप, ओके। आइए सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही मस्त क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन हो चुका है, ऑन द फ्लोर हो चुका है। देखिएगा इसमें तो फैक्टराइजेशन है, इसमें जो है तो फैक्टराइजेशन ऑलरेडी है, इसमें भैया ए बार ए डी बनने की ज़रूरत है बस। देखो यहाँ पे ऐसा ना, x का वैल्यू ये 0 हो गया, इसको 0 से इवेल्यूएट करोगे तो 1 आ जाएगा, इसको 0 से इवेल्यूएट करोगे 2 आ जाएगा,
इसको करोगे 3 आ जाएगा कि नहीं बताओ? आ जाएगा। और देखो ओपन लगेगा सब में, ओपन लगेगा, ओपन। यही को बेबी कर्व मेथड कहते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। देखो भैया यहाँ देखो, यहाँ क्या है? ग्रेटर देन मतलब बड़ा आदमी, धान वाला सलूशन लेना है, धान वाला लो। माइनस इन्फिनिटी से 0, यहाँ ओपन है, यहाँ ओपन। फिर यूनियन लगाओ 1 से 2, फिर यूनियन लगाओ 3 से इनफाइनाइट। समझ पाए होगे कौन वाला ऑप्शन हो रहा है आपका? बीच ऑप्शन इज द राइट इन दिस क्वेश्चन, नन ऑफ दीज आपका जो है डी वाला ऑप्शन भैया आप लोगों का क्या होगा? करेक्ट होगा। डी ऑप्शन आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। समझ गए ना? तो मस्त क्वेश्चन था, आप लोगों को आया होगा। ये देखिए, एक कहावत है ना, छोटा बच्चा जान के मुझसे ना टकराना रे, वही वाला क्वेश्चन है। कभी भी क्या बताया हूँ, कभी भी हर में हर महादेव, अगर हर में क्या हो जाए x, तो आपको राइट साइड को हमेशा क्या बनाना होता है? 0 बनाना होता है। अपान में 1 कर दो, एलसीएम x होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस x लेस देन 0। और x निगेटिव हो तो माइनस का मल्टीप्लाई कर लिया करो, बताया था कि नहीं? अब इसको जब 0 से ऊपर नीचे को इवेल्युएट करोगे, माइनस इन्फिनिटी और ये आपका प्लस इन्फिनिटी, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 1 आएगा। अब बड़ा आदमी है, बड़ा ना, बड़ा बेबी कर्व मेथड लगा लो, प्लस माइनस प्लस। इसी को दैट मेथड इज बेबी कर्व मेथड है ये। अब यहाँ पे प्लस वाला सोल्यूशन लेना, मतलब माइनस इन्फिनिटी से 0। आइडिया तो लग गया होगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप लोग, ठीक है? आपके कमेंट का आप लोगों का इंतज़ार रहेगा, ठीक है भाई? आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहेगा। ऑप्शन में थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है, बट क्या किया जाए, इस हिसाब से मतलब एक ही सलूशन दे रहा है, तो बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा भाई। यूनियन का मतलब ये या ये ना, तो यहाँ पे 1 से इनफाइनाइट, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो हमारे सभी योद्धाओं को आया होगा, हमारे सभी साथियों को, हमारे सभी दोस्तों को। आइए ये क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही मस्त क्वेश्चन। स्क्रीन पे एकदम मस्त वाला क्वेश्चन आ गया है, गर्दा वाला क्वेश्चन आ गया है। देखिए करना क्या है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बात को समझना है ना। थोड़ा सा कौन सा कलर आ गया भाई, रेड वाला लूँ तो आप लोगों को अच्छे दिखेगा। हाँ, यहाँ देखिएगा ध्यान से, इक्वल टू है तो नीचे देखिए आप, ऐसे आपको काम क्या करना है, यूँ 3/2 यहाँ लिख लीजिए, 2 यहाँ लिख लीजिए, 4 यहाँ लिख लीजिए। देखिए लेस देन और इक्वल टू है तो क्लोज इंटरवल हुआ कि नहीं बताइए? हुआ। और कभी भी हर वाला कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं हो सकता, हर वाला कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं हो सकता, बताया था। तो हर से कौन कौन मान मिला है? 2 मिला है, 4 मिला है, तो 2 पे ओपन लगा दो, 4 पे लगा दो। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर हर वाला इक्वल टू 0 हो गया बवाल हो जाएगा, नीचे 0 बनना मैथ के खिलाफ है। क्लोज इंटरवल, जैसे इस पे मैंने क्लोज इंटरवल लगाया है, तो इसका मतलब x की वैल्यू 3/2 भी है, और 2 और 4 पे ओपन बनाया है, तो इसका मतलब x की वैल्यू 2 नहीं है, 2 के राइट है, 2 के लेफ्ट है। क्योंकि अगर 2 हो जाएगा तो यहाँ पे 2 - 2 0 बन जाएगा, नीचे 0 बन जाएगा, मैथ के खिलाफ। तो मैथ के खिलाफ नहीं जा सकते ना अगर मैथ को लगाना है। अगर भैया आप अपने बाबूजी के खिलाफ चले जाएंगे तो आपके बाबूजी आपको क्या करेंगे? जायदाद से बददखल कर देंगे ना। तो बाबूजी के खिलाफ हम नहीं जा सकते मेरे भाई। इसी वजह से यहाँ पर सलूशन कौन होगा? छोटा आदमी है, छोटा आदमी, ऋणी आदमी, मिडिल क्लास आदमी, जान ही रहे हो, ऋणी ही होता है। माइनस वाला सलूशन होगा, माइनस इन्फिनिटी से 3/2 पे क्लोज लगा दो, और उसके बाद यूनियन 2 से 4। कौन वाला ऑप्शन आपका बन रहा है? यस मेरे शेरों, मेरे बहादुरों, बी वाला ऑप्शन बन रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है। ओके, आइए देखते हैं और क्वेश्चन।
मस्त क्वेश्चन ये भी है। इस क्वेश्चन में बच्चे प्रायः गलती क्या करते हैं, वही क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, एक साइड कर लेना है, क्योंकि हर हर महादेव है, मतलब हर में x का टर्म है। जब भी हर में x का टर्म हो जाए तो आप क्रसिया नहीं सकते हैं। अगर क्रसिया दिए तो आपका क्वेश्चन क्रसिया जाएगा, गलत हो जाएगा। एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा 4x + 5, 4x - 3 ना। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। x - 1 4x - 3 माइनस x - 3 4x + 5 और यहाँ पे <0। x का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4x² - 3x, -1 से करेंगे -4x + 3। मल्टीप्लाई करना तो आता होगा, ऐसे यहाँ पे कर दीजिए 4x² + 5x -4 × 3 = 12x -15 और अपान में 4x + 5 4x - 3 और ये आपका <0। -3x में -4x, देखिए बात समझिए, 4x² - 7x + 3 ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, -4x²। 5 में आप 12, पहले 12 में 5 घटा देंगे -7x, लेकिन ये जो सरकारी माइनस है -7x को +7x कर देगा, समझ पा रहे होंगे। -15 और ये सरकारी माइनस इसको +15 कर देगा। और अपान में क्या रहेगा मेरे शेरों, अपान में 4x + 5 रहेगा, ठीक है, 4x - 3 रहेगा। और पता ही है <0 तो रहेगा ही। इसके बाद ये आपका स्वाहा स्वाहा स्वाहा, चीज़ें देखिए स्वाहा हो गई। 15 में 3 ऐड कर दोगे 18, लेकिन इसका कोई मतलब तो है नहीं। लेकिन क्या करिए एक बार ऐसे 4x + 5 4x - 3 <0। अब एक नंबर लाइन पर इन चीज़ों को अरेंज कर लें। -5/4 और ये आपका 3/4, ओपन इंटरवल लगाना है, +∞ और ये -∞, प्लस माइनस और प्लस का लेप लगा लीजिए यूँ। अब बताइए कौन सा सलूशन होगा। << है मतलब छोटा आदमी, माइनस वाला सलूशन बनेगा, माइनस वाला सलूशन बनेगा, माइनस वाला सलूशन बनेगा। तो कौन वाला ऑप्शन बताइए आपका राइट हुआ, बी वाला ऑप्शन आपका राइट हुआ। तो आई होप आप सभी लोगों को आइडिया लग गया होगा। अब इन क्वेश्चनों को आप करिएगा वैसे ही है ना। ये आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क दे रहे हैं, आप इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व करिएगा मेरे शेरों, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। ये 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। चलिए और दे रहे हैं, इस क्वेश्चन को भी लगाइएगा, इस क्वेश्चन को भी लगाइएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हैं। ये देखिए बहुत ही मस्त मस्त क्वेश्चन ना, ऑप्शन से सेटिस्फाई करा देंगे तो भी काम चल जाएगा। इसमें तो ये इक्वेशन का क्वेश्चन है, ऑप्शन से सेटिस्फाई करा लेंगे आपका काम हो जाएगा। जैसे इसमें देखिए 8 ही सेटिस्फाई करेगा, इसमें 8 सेटिस्फाई करेगा, 8 7 15, 8 दूनी 16 1 15, बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे भी आप ऑप्शन से सेटिस्फाई करा लीजिएगा, इसमें भी ऑप्शन से सेटिस्फाई करा लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक, तो आई होप आप लोगों को अच्छे से चीज़ें समझ में आई होंगी, चीज़ों को आपने इंजॉय किया होगा और बहुत मन लगा के चीज़ों को समझा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। आप सभी योद्धाओं का वेलकम करते हैं, बाय बाय करते हैं, टाटा करते हैं, बाय बाय, टेक केयर।